इसके बाद हम लोग चलते हैं सिलेबस में। पेपर 1 का एनालिसिस कर दिया हमने। पेपर 2 आइए। पेपर 1 और पेपर 2 में आप देखिए, पेपर 1 में ये हो गया इतिहास, संस्कृति, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स। और इतिहास और संस्कृति का विश्लेषण क्या है, यहां क्या है ना। अब पेपर 2 में क्या है, यहां पर लिखा हुआ सिर्फ एक लाइन लिख दिया है, क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल यानी इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इतना लिखा है। 3 लाइन में सिलेबस खत्म। इसलिए बीपीएससी का ये जो जीएस है, इसमें अगर बढ़िया से आप तैयार करना चाहते हैं तो पूरा यूपीएससी पढ़ जाइए, एथिक्स छोड़ के। एथिक्स इसमें नहीं है ना, एथिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री जो यूपीएससी में है, इन तीनों को छोड़ के पूरा पढ़ डालिए। इन तीनों को, एथिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री को मैनेज कर दीजिए, तब जो बचता है उतना पूरा बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाते भी है, आप लोग जानते हैं, ये मेरा रहता ही है कि यूपीएससी के बराबर सब कुछ पढ़ा दे। अच्छा, जिस तरह पेपर 1 का थोड़ा एनालिसिस किया था यहां पर, हम लोग डायमेंशन निकाले थे, अब पेपर 2 का क्या एनालिसिस किया है, ये बीपीएससी का ही एनालिसिस है, इसमें कुछ नहीं हम जोड़े। ये पेज बता ही चुके हैं पहले बीपीएससी का क्या लिखा है। पेपर 2 के सेक्शन 1 में क्या है, इंडियन पॉलिटी, तो क्या लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। ये नहीं कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आपातकाल, राष्ट्रपति के कार्य में शक्ति, संविधान नहीं, संविधान जो व्यवहार में फंक्शन कर रहा है राज्य व्यवस्था, उसमें राष्ट्रपति अगर कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति क्या है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति क्या है, मूल ढांचा क्या है, राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय क्या है। नीति निर्देशक तत्व से डायरेक्ट ही पूछेगा इसके क्रियान्वयन पर केंद्र और राज्य ने कहां तक अमल किया है, राज्य व्यवस्था से संबंधित। इस पर तो डिटेल से हम पढ़ाएंगे ही जब वो इंडियन पॉलिटी का 10 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, उसे पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन बस इतना ही लिख दिया है, मतलब बीपीएससी के सामने मैदान खाली है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इंडियन पॉलिटी में सारा हम यूपीएससी का टॉपिक पढ़ाते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। कहने के लिए बीपीएससी होता है लेकिन यूपीएससी पूरा हो जाता है। उसके बाद है भारत की, हाँ इसमें यह भी देखिए, भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में से संबंधित प्रश्न में बिहार से सभी सवाल पूछा जाता है। बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, जैसे 69वीं में क्या पूछा है, सॉरी 68वीं में बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से पूछा है। देखिए बताते हैं अभी, चलिए क्वेश्चन पर ही चलते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए दिखाई पड़ा, बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। ये 68वीं का है, पेपर 2 सेक्शन 1, पेपर 2 सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में पहला का 5वां क्वेश्चन क्या है, बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। क्या सुधार देखा है भाई, क्या सुधार देखा है राजनीतिक संस्कृति में? हाँ, अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है, और जाति तो मुद्दा रहता है लेकिन विकास भी मुद्दा बना है। बूथ कैप्चरिंग वगैरह की घटना नहीं होती है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न होता है। मतदाता का प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, वोटर्स मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। ठीक है, एकदम अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। देखिए क्षत्रिय परिषद से आज तक नहीं पूछा गया। जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। राजनीति में जाति, ये शायद ही बिहार का बीपीएससी का कोई भी साल हो जिसमें मेन में क्वेश्चन ना पूछा हो, किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पूछा ही है, या फिर सीधे तौर पर नहीं हो इससे, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसमें राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में कुछ न कुछ आपको लिखना हो। जैसे यहां ही देखिए, जाति तक भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, ये 38 अंक का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया जाता तो इस क्वेश्चन में राजनीति में जाति पर लिखना पड़ता, नहीं लिखना पड़ता, क्लियर है।
उसके बाद जीएस पेपर 2 का सेकंड सेक्शन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। इसमें भी बस एक लाइन लिख दिया है इसके एनालिसिस में, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना तथा बिहार भारत के भौतिक आर्थिक सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भौगोलिक भूगोल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो। जैसे इसमें जनरली 6, 7, 8 टॉपिक है जिससे पूछा जाता है जो बिहार की समस्या से जुड़ी हुई है, गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सूखा, जनसंख्या। योजना आयोग पहले होता था तो उससे पूछा जाता था, अब नीति आयोग या योजना आयोग की उपलब्धि और बिहार में पिछड़ापन क्यों है, विकास की क्या संभावना है और क्या प्रयास हुए हैं, और बिहार सरकार के कार्यक्रम 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 या और भी कुछ। इसके अतिरिक्त नेशनल इंटरनेशनल नेशनल इशूज भी पूछे जा सकते हैं अर्थव्यवस्था भूगोल में। जैसे एक बार पूछा था ये विनिवेश की नीति बहुत चर्चा में रहा था, पूछा था। फिर काला धन चर्चा में रहता है तो पूछा जा सकता है इसमें। मॉनसून हमेशा हर साल चर्चा में रहता है। मॉनसून जो है भारतीय किसान के लिए जीवन दान देता है, भारतीय किसान या जीवन ले भी लेता है, ठीक है, जीवन देता भी है मॉनसून, और इसकी अनिश्चितता जीवन ले भी लेती है। अच्छा, तीसरा सेक्शन में के बारे में लिखा है भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। ठीक है, मतलब भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व, किसके बारे में महत्व, और इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। ये देखिए स्पष्ट लिखा है ना, वॉशिंग मशीन कैसे बना उस पर नहीं, अब वॉशिंग मशीन नहीं पूछेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे बना, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी वो नहीं जाना है, उसका अप्लाइड पोर्शन वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, पीएसएलवी हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, इसमें पूछा है। गाड़ी है पीएसएलवी कैसे बना वो नहीं, वो हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है। सैटेलाइट लॉन्च में जो पैसा खर्च होता था विदेशों से, विदेशी सैटेलाइट एजेंसियों को देते थे, वो अब नहीं देना पड़ता है, और विदेशी सैटेलाइट को भी पीएसएलवी लॉन्च करके पैसा कमाता है इसरो। तो प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें साइंस टेक में पूरी तरह यूपीएससी में जो जो टॉपिक है उन्हीं से सवाल पूछा जाता है, और हम पढ़ाते भी हैं उन्हीं को, उन्हीं टॉपिक्स को, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स। ठीक है, आप देखिएगा यूपीएससी में स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, यूपीएससी में देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो सेक्शन है उसमें इतना ही रहता है, 9-10 चैप्टर रहता है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। 10 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे इसका, उसमें विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो ये था जीएस मेंस के सिलेबस का एनालिसिस।